हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल एच फॉर सक्सेस। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का फोर्थ पार्ट। ठीक है, रियल नंबर का फोर्थ पार्ट। तो इसके पहले वाले वीडियोज में मैं आशा करता हूँ कि जो वीडियो मैंने अभी दिया है थर्ड पार्ट, उसमें आप लोगों ने जो भी डेसिमल से P/Q फॉर्म में जो मैंने चेंज करना बताया था उसमें आप लोग सीख लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे कि डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये कितना है। ये कितना है, मतलब ये होल नंबर जितना है। इन फैक्टर वाली बात नहीं, जो परफेक्ट नंबर है डेसिमल के राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर कितना है, 3 है। तो 3 है और ये कितना है, 765 है। ये जो नंबर आएगा नंबर लाइन पे वो किसके किसके बीच होगा? जाहिर सी बात है 3 और 4 के बीच होगा। क्लियर है? अच्छा, तो क्या करेंगे, पहले हम कोई एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सपोज ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब अगर मैं इस 3 और 4 को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो 10 इक्वल पार्ट क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैंने इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब ये जो है फ्रैक्स, यहाँ ये पॉइंट जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये 3 और ये 4 है, ये क्या शो करेगा? 3 होल 1/10 ये शो करेगा ना। ये क्या है टोटल, मैंने 1 थिंग को 3 to 4 को 1 ही है ना, यहाँ पे 3 to 4 1 है। इसको मैंने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 10 पार्ट में उसका जो 1 पार्ट होगा उसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/10 होगा। जो 1/10 होगा इसका फ्रैक्शन कि टोटल ये 3 होल हो गया ऑलरेडी, यहाँ कुछ भी कुछ होगा आगे हो सकता है। अब 3 होल 1/10 इसका मतलब जो इसका वैल्यू है ये क्या है? 3.1 है। इसका वैल्यू क्या है? 3.2। इसका वैल्यू 3.3। इसका वैल्यू 3.4। इसका वैल्यू 3.5। इसका जाएगा 3.6 3.7 3.8 और 3.9। ये हो जाएगा हमारा 4.0 या 4 जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या लिखना है? हमको 3.7 यहाँ से दिख गया 3.7। ये है 3.7, ये क्या है 3.8। और जब ये 3.7 दिख गया, अब 3.7 के बाद हमारा क्या है? 6 है। तो 7 के बाद 6 कब आएगा? 3.7 के बाद आएगा और 3.8 के पहले आएगा। ये होगा। क्या किया हम लोगों ने? पहले जहां था यहाँ पे वहां पहुंच गया, उसके बाद वाले 1 नंबर को कैच कर लिया। तो क्या हुआ? ये 3.7 और 3.8 मीन्स ये 3.7 से लेकर के 3.8 के बीच में ये नंबर होगा कौन? ये 6 वाला। 3.7 हो गया, उसके बाद क्या है? 6 है। तो क्या करेंगे? फिर सेम वर्क करेंगे। 3.7 और 3.8 से इसको भी हम 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्या जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वही 10 हो गया। ठीक है, अब ये 3.7 है, ये क्या हो जाएगा? ये भी 10 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ये भी क्या हो जाएगा? 3.71 को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। अब 3.7 है ऑलरेडी, ये 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो 3.7 इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये एज ए 100 पार्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3.7 1 को रिप्रेजेंट करेगा ये। अब ये क्या है? 3.71 है। ठीक है, अब 3.71 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.72 3.73 3.74 3.75 और 3.76 3.77 3.78 और 3.79। और इसके बाद अगला हो जाएगा 3.8 हमारा यहाँ पे हो ही जाएगा। तो
अब हमको क्या देखना था 3.76, 76 तो ये हो गया 76, और इसके पास क्या है 3.77 है। क्यों? क्योंकि 6 के बाद हमको भी 5 लेना है। तो अब एक स्टेप और आगे जाएंगे, अब इन दोनों को लेकर के, मीन्स 3.76 यहाँ है, और जो 3.764 हो गया 5 है, वो किसके उसके बीच होगा? तो 3.76 से ग्रेटर है और 3.77 से लेस देन है। तो जो लाइन ड्रॉ करेंगे 3.76 से 3.77 तक, इसको हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अगेन इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में मैंने अगेन इसको डिवाइड कर दिया। अब इसका फ्रैक्शन क्या होगा? इसका एक पार्ट होगा इसका हो जाएगा 3.761 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3.762, इसका हो जाएगा 3.763, इसका हो जाएगा 3.764, ये हो जाएगा 3.765। यही हमको रिप्रेजेंट कराना था, यही इसका आंसर हो जाएगा 3.765 नंबर लाइन पे मैंने इसको दिखा दिया। डायरेक्टली इसको आप नहीं कर सकते। डायरेक्टली करने का मतलब क्या है कि पहले ये हमको बोला है सक्सेसिव, तो 1 by 1 हमको आपको दिखाना पड़ेगा। डायरेक्टली आप उसको नहीं दिखा सकते, क्योंकि सक्सेसिव है तो पहले हमको 3 to 4 दिखाना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। तो 3.7 से 3.8, उसके बाद 3.76 से 3.77 में जाना पड़ेगा। आफ्टर दैट 77 तक जा करके हमको 5 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ा। यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 4.26 पे 12 है। इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू जो होगा 4.26 ऐसे ऐसे लिखा होगा, तभी आया होगा। अब ये कह रहा है कि इसको डेसिमल के 4 पॉइंट तक रिप्रेजेंट करना है। कहाँ पे? नंबर लाइन पे। मैंने क्या क्या है पहले से मैंने कुछ लिख दिया है, क्योंकि कोई टाइम कंज्यूम कर रहा था इसलिए। ठीक है, तो ये मैंने पहले से लिख लिया है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग अधिक हो जा रहा था, इसलिए जो मैंने इसको लिख दिया है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखो ये क्या है 4.26 है, तो 4 पॉइंट है, इसका मतलब ये जो नंबर आएगा वो 4 और 5 के बीच में आएगा। ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया 4 और 5 ले लिया, यहाँ 4 है, यहाँ पर 5 है, और इसको मैंने 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो क्या मिला हमको 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 ऐसे मैंने लिख लिया, उसको नंबरिंग कर ली। कहाँ जाना है? 4.2 पे। तो 4.2 हमारा यहाँ पर है। ठीक है, 4.2 तो यहाँ पर है, लेकिन इसके बाद का जो नंबर है 6 वो कहाँ पड़ेगा? 4.2 के बाद होगा, 4.3 के पहले होगा। तो मैं क्या किया कि इसको 4.2 और 4.3 को अगेन एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, तो 4.2 और 4.3 को अगर मैंने एक्सपेंड कर दिया तो क्या हो गया? अब ये 4.21 4.22 कहाँ को लेना है? 4.26 लेना है। 4.26 हमारे यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक, अब इसके बाद का जो नंबर है वो क्या है? 2 है, क्योंकि हमको डेसिमल के 4 डिजिट लेना है, 4 डिजिट तक। तो 1 2 3 4 हो जाएगा, हमको 6 तक जाना है वापस। ठीक है, तो अब 4.26 हो गया, 26 हो गया। अब आगे हमको फिर 2 लेना है। तो अब जब ये 4.26 हो गया, जो अगला 2 आएगा वो कहाँ आएगा? 4.26 3 के बीच में आएगा। ठीक है, 4.2 से सॉरी कहाँ गया नंबर? अच्छा, ये 4.26 हो गया, 4.2 से 4.26 हो गया। ठीक है, ये 4.26 से अधिक है और 4.27 से लेस देन है। तो कहाँ पहुंचे हम लोग? यहाँ पहुंच गए। अब 4.26 कहाँ पहुंचना है? 6 के बाद 2 पे जाना है। तो 4.261 ये है और 62 ये है, 4.262 ये हो गया। अब अगला नंबर क्या है? अगेन वो 6 है। तो
तो वो 6 कब आएगा, जब इसको 262 से लेकर के 263 तक जाएंगे, उसके बीच में हमको ये 6 मिलेगा। अगेन क्या करेंगे, इसी 262 और 263 को एक्सपेंड कर देंगे और उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्या जाएगा 4.262, यहाँ है 4.263। जो इसका फर्स्ट पार्ट होगा क्या हो जाएगा 4.2621, 4.2622, 4.2623, ऐसे ही करते आगे बढ़ेगा। हमको जाना कहाँ पर है, 6 में जाना है। हमारा 6 हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे नंबर्स को ऐसे ही करना पड़ेगा। चाहे वो अगर 4 डिजिट का है, मतलब 4 नंबर में दिया हुआ है, डेसिमल के बाद 4 है तो वो 4 स्टेप में जाएगा। 3 नंबर होगा तो 3 स्टेप में जा सकता है। ठीक है, जितना आप करोगे उतना आप आगे बढ़ता जाएगा। अगर इसके आगे भी अगर फिर ये 2 शो करना होगा, फिर ये 4 पॉइंट यहाँ से ना 4.2626 से लेकर के फिर आपको जाना पड़ेगा 7 तक। तो 27 के बीच में फिर वही नंबर आएगा 26261 आ जाएगा, 26262 आ जाएगा। फिर वहाँ जाकर फिर अगर उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 को। ठीक है, तो बस अब चलते हैं अगले कुछ पढ़ लेते हैं रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर पढ़ लेते हैं। इसके पहले बारे हम लोगों ने पढ़ा रेशनल नंबर्स पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, अ नंबर विच कैन नाइदर बी टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, वह संख्या जो अशांत हो तथा अनावर्ती हो। अनावर्ती मतलब कोई नंबर बार बार रिपीट न करे, आवर्ती न हो, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ मतलब क्या है, अशांत हो तथा अनावर्ती हो, मतलब दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। अगर उनमें से कोई एक अगर नहीं है तो वो इरेशनल या अपरिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे मैं बोलूं कि अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में सीखा था 2/11, तो मैंने बोला था ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बोला था ना, ये अशांत है। क्यों, क्योंकि इसका जो आंसर आ रहा था 0.8181 सॉरी 1818 करके आ रहा था, यही आ रहा था। अभी इसके बारे में वीडियो मैंने देखा, हम लोगों ने देखा, तो ये क्या है, ये तो है नॉन टर्मिनेटिंग, कभी कट ही नहीं रहा है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 1818 बार बार आ रहा है, ये आवर्ती हो गया, इसलिए ये जो है एक परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर नहीं हुआ। जब दोनों कंडीशन फॉलो होगा तभी वो इरेशनल हम जज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और अगर देखा जाए तो इरेशनल नंबर को हम जब तक वो डेसिमल में ना हो या रूट में ना हो तब तक हम जज नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते कि वो रेशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर है या नहीं है, अपरिमेय संख्या है या नहीं है। जैसे हमने लिख दिया 3.15261429446, तो मतलब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जो कि रिपीटिंग हो रहा है, कोई सीरीज नहीं मिल रहा है। ठीक है, जब कोई भी सीरीज नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में आगे बढ़ते जाएंगे, कोई मतलब इसका नहीं बनेगा, तो इसको बोल देंगे कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है ये। ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, कभी डिवाइड ही नहीं हो पा रहा है। उस पर से उसके बावजूद जो है देखा जा रहा है कि ये क्या है, अनावर्ती है, मतलब नॉट रिपीटिंग है। रिपीटिंग ये कोई भी नंबर जो रिपीट नहीं कर रहा है या कोई ग्रुप ऑफ नंबर पे रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए जो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, कोई भी वैल्यू सपोज कर लिया √m है। √m मीन्स क्या है, m अगर √m जो है अगर उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर नहीं निकल पा रहा है तो वो संख्या, वो जो नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉट रिपीटिंग भी होगा, दोनों होगा डेफिनेटली। सपोज 121 ले लिया, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, अगर निकालेंगे स्क्वायर रूट इसका 21 का तो उसका वैल्यू नहीं आएगा, इसलिए इसका जो भी आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिपीटिंग भी होगा। जब दोनों हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा।
क्लियर हो गया? और कुछ और देख लेते हैं क्या है। उसी तरीके से हम लोगों ने देखा पाई की वैल्यू में से 22/7 भी ऐड करते हैं, लिखते हैं। तो 22/7 क्या है? p/q के फॉर्म का है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? रेशनल नंबर कर लेते हैं, रेशनल नंबर। वहीं पाई को हम लोग इरेशनल नंबर एज्यूम करते हैं, क्योंकि पाई का जो एक्चुअल वैल्यू हम मानते हैं 3.14 समथिंग होता है, वो 14 डिजिट तक गया, लेकिन आज तक फिर वो टर्मिनेट नहीं हुआ, नहीं कोई नंबर रिपीटिंग आया, इसलिए जो है पाई को हम लोग इरेशनल एज्यूम करते हैं और 22/7 को रेशनल नंबर एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, फाइंड आउट इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। टू रेशनल नंबर्स के बीच में हमको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब ये तो हमको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? रेशनल नंबर दिख रहा है, क्योंकि हम इसको डिवाइड करेंगे तभी इसको पता कर पाएंगे कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो ये क्या है? p/q के फॉर्म का है, वो रेशनल नंबर है। जब तक उसको हम डिवाइड करके उसका डेसिमल फॉर्म नहीं पता कर पाएंगे करेंगे, तब तक हम ये क्लियर नहीं कर सकते कि वो इरेशनल नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मैंने अगर डिवाइड किया इसको, मैंने देखा कि 714,285 इतना पोर्शन जो है वो रिपीट कर रहा था। इसको किया तो वह 8181 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब इन दो रेशनल नंबर्स के बीच में हमको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो अगर हम ये देख रहे हैं हम लोग कि ये क्या है? 0.7 है। अब 7 से ग्रेटर है, यहाँ पर क्या है? 8 है। तो क्या इस 0.8 और 0.7 के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं? अभी हम लोगों ने जो देखा नंबर लाइन का हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया डिफरेंट नंबर्स को, तो कितना वो डीपली 1 by 1 मतलब जितना हम उसको एक्सपेंड कर रहे थे, जितना उसको हम मैग्नीफाइड कर रहे थे, वो उतना नीचे वो जा रहा था, मतलब उतना डिजिट वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। तो वैसे ही अगर ये मैं देखूं कि 7 से ग्रेटर है और 8 से लेस देन है, तो कुछ भी नंबर हो सकता है। 7 से ग्रेटर होगा, ठीक है, सपोज के लिए मैंने 2 राइट कर दिया, यहाँ मैंने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, 0 लिख दिया, 6 लिख दिया, 5 लिख दिया। कुछ भी अगर हम लोग यहाँ पर लिख दें, वो नंबर लिखें जो कि रिपीटिंग न हो, वो हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। आपको जितना चाहिए उतना, 7 से ग्रेटर और 8 से लेस देन, कुछ भी नंबर जो आपको बनता हो, बस ये वहाँ पर केयर रखना है, ध्यान रखना है, केयर करना है कि कोई भी नंबर बार बार रिपीट, मतलब एक सेट ऑफ डिजिट्स जो है वहाँ पर रिपीट न हो, वही उसका क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। और किसी भी टू रेशनल नंबर्स के बीच में, जैसे कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, वैसे ही टू रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी आपको हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हो, जितना चाहो उतना निकाल सकते हो। बस यही है, 0.7 से ग्रेटर देन और 0.8 से लेस देन, जितना डिजिट आगे बढ़ना है या बढ़ते जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उतने ही इरेशनल नंबर्स आपको मिलते जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी में क्या क्या हो सकता है? जैसे अगर हम ये देखें कि कोई वन रेशनल नंबर ले लेते हैं, रेशनल नंबर, और उसमें जो है एक इरेशनल नंबर को ऐड कर देते हैं, मतलब वन फर्स्ट रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो अगर एडिशन, मतलब योग जो होगा, जोड़ होगा, जो सम होगा, वो इरेशनल नंबर होगा, मतलब अपरिमेय संख्या होगी। सेकेंड, इसका डिफरेंस, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का अगर डिफरेंस है, ठीक है, मतलब अंतर, अगर डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर विल बी इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस होगा वो
भी इरेशनल नंबर ही होगा। वैसे ही प्रोडक्ट जो है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल नंबर। ठीक है, वैसे ही जो क्वोशेंट हो जाएगा, क्वोशेंट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। मतलब जब कभी भी इरेशनल आ जाएगा रेशनल के साथ, चाहे वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, या उसको हम प्लस माइनस कर रहे हो, उसका जो आंसर आएगा वो इरेशनल नंबर ही आएगा। सपोज अगर हम ये कर दें कि x इज ए रेशनल नंबर एंड अंडर रूट y इज अ इरेशनल नंबर। x जो है रेशनल नंबर है, अंडर रूट y जो है वो इरेशनल नंबर है। तो इन दोनों का सम, x रेशनल नंबर, y हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ये जो आंसर आएगा ये इरेशनल नंबर होगा। डिफरेंस होगा, मान लीजिए x माइनस रूट y कर दिए, ये भी जो आएगा वो इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो x रूट y इसका जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई कर दिया, इसका जो आंसर होगा वो भी जो है हमारा इरेशनल नंबर होगा। और कोसेंट x अपॉन रूट y इज इक्वल टू आल्सो इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, इतना के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अभी आगे भी थोड़ा स्टेप है, अब आगे बढ़ते हैं। और कुछ, अगर टू इरेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी इरेशनल नंबर। मतलब जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर्स का जो सम है वो इरेशनल नंबर ही होगा, कोई जरूरी नहीं, हो भी सकता है, मे बी नॉट। ठीक है, मे नॉट बी। अब कैसे करेंगे इसको हम लोग, सपोज कोई नंबर ले लिए 3 प्लस रूट 3 ले लिया। ठीक है, फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर ले लिया 4 माइनस रूट 3 ले लिया। ठीक है, अभी मैंने हम लोगों को सीखा, अभी एक किसमें क्या है, रेशनल है, दूसरा इरेशनल है। तो दोनों का सम क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। हम लोग सीखा इसके पहले। ये क्या है, रेशनल नंबर है 4, और जो रूट 3 है वो क्या है, वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका परफेक्ट क्यूब ऐसा स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल पाएंगे, ना इसका निकलेगा। ठीक है, तो अब जब दोनों, हम लोगों को सीखा कि एक रेशनल और एक इरेशनल का जो डिफरेंस होता है वो इरेशनल नंबर होता है। ये भी इरेशनल नंबर हो गया और ये भी इरेशनल नंबर हो गया। तो जो दोनों का सम होगा, तो दोनों को सम कर लेते हैं। सम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट यहाँ ओपन कर दिया हम लोगों ने। ठीक, अभी क्या हो गया, -3 कट गया, आंसर क्या आया 7। तो 7 क्या है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर तो सॉरी रेशनल नंबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी टू इरेशनल नंबर का सम इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हो जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी है, नीड नॉट टू बी। ठीक है, जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि वो जो है इरेशनल नंबर ही हो, रेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक उसी तरीके से डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर भी जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर ही हो, मतलब अपरिमेय संख्या हो। फॉर एग्जाम्पल ले लिए 4 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2। ठीक है, 4 प्लस रूट 2 और 3 प्लस रूट 2, इनका डिफरेंस माइनस करना है, तो लगा दे बीच में माइनस, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ब्रैकेट खुलेगा तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो रूट टू डिवाइड हो जाएगा, 4 - 3 इक्वल टू 1। 1 जो है क्या है, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर क्या होगा। सपोज 5 रूट 5 है,
ये क्या है, एक 5 है, √5 है, तो दोनों का प्रोडक्ट एक इरेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर है, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो गया। दूसरा नंबर ले लेते हैं √5, √5 ले लिया, तो अब ये क्या है, ये भी इरेशनल नंबर है। इन दोनों का प्रोडक्ट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 √5 हो जाएगा, 5 5 5 जा 25 और 25 जो है क्या है, ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब आइए कोसेंट पे। कोसेंट पे सपोज 2√3 ले लिया, एक नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया 2√3। अब हमको इसको डिवाइड करना है √3 से। जब डिवाइड करेंगे √3 से तो क्या हो जाएगा, √3 कट जाएगा, क्या मिलेगा हमको 2, और 2 भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये है कि जो हमने अभी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी यही है कि जरूरी नहीं है कि अगर दो इरेशनल नंबर का सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट या कोसेंट, मतलब प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, या डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसका जो आंसर आएगा वो भी इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, चलते आगे देखते। तो बस स्टूडेंट्स, तो बस अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक करें और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।